नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी का विवाह जब तय हुआ था पार्वती जी से, एक बताता है कि दूल्हे के सर पे मोर सजता है, मोर लगता है। आपके यहाँ शायद सहरा या जो भी कहते हो। तो अच्छा हमने सजा दिया प्रभु को, लेकिन इनको पाउडर वाउडर भी तो लगाना होगा कुछ। प्रेत पिशाच हांकनी डांकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा, इस तरह के सारे उनके गण वहाँ उपस्थित होते हैं। ये देखने में ही काफी भयंकर बारात लग रहा होता है। दूल्हा कौन है, सब कोई देखता है कि दूल्हा कौन है। इसमें से आ गए तो लोग बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। आज महाशिवरात्रि पर कहा जाता है कि भगवान शिव जी का अवतरण हुआ है, उनका जन्म हुआ था। कई लोग कहते हैं आज उनका विवाह भी हुआ था। और तो उसी पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर विष्णु जी के, जैसा कि विष्णु जी के नाभि से कमल निकला था और कमल से ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने यह कार्य सौंपा था कि आप सृष्टि का निर्माण करें। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने शरीर के अंगों से, हाथ से, पैर से, पेट से, बाजुओं से 10 पुत्र को उत्पन्न किया। 10 पुत्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ, अंगों से हुआ। और उन सारे 10 पुत्र को ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम लोग सृष्टि के उत्पत्ति के लिए बच्चा उत्पन्न करो, बढ़ाओ इस संसार में। मगर वो 10 पुत्रों ने मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं करेंगे, और हम लोग जो है सन्यास का जीवन जिएंगे और देव हम लोग पूजा करेंगे, पूजन करेंगे, ये नहीं करने वाले। उन्होंने सब मना कर दिया, कहा कि अब आपके वृद्धावस्था में हम सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए, क्रोधित हुए, और उनके गुस्सा होने के क्रम में उनके भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ जो रोता हुआ आया। तो उनके रुद्र रूप में रोता हुआ जो बालक आया, उसे ही रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। शंकर जी का उत्पत्ति हुआ। शंकर जी की उत्पत्ति होती है, देखते देखते शंकर जी बड़े हो जाते हैं, देखते देखते। और शंकर जी पूछते हैं, तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं शंकर जी को कि मैं चाहता हूं, इन सबको वही कह रहा था, मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि को बढ़ाओ। शंकर जी ने कहा जैसा आपका आज्ञा, और उस आज्ञा के पालन में वो लग जाते हैं। भगवान शंकर, जैसा कि उनका तामसिक गुण है, उन्होंने उस हिसाब से अपना संसार बसाना शुरू किया। सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत, इस प्रकार के जो हैं विनाशक जो हैं थोड़े से आ जाते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो उसके बाद ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाते हैं कि इन सब के रहते सृष्टि कैसे सही से चल सकती है। तब उन्होंने शंकर जी को बुलाया और कहा कि आप ये रहने दें, आप इस कार्य को, निर्माण कार्य को रहने दें, आप सिर्फ निर्माण कार्य रहने दें, ये मैं देख लूंगा, आप इसको रहने दें। और फिर ब्रह्मा जी ने आगे इस लोक को निर्माण किया। इसमें सारे जनजीव जो भी देख रहे हैं, मनुष्य सारे उत्पन्न हुए, और इस प्रकार संसार चला। कई लोग कहते हैं कि आज के दिन भगवान शंकर जी का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ। और कई लोग कहते हैं कि आज विवाह हुआ है। कई लोग इस बात पे उलझते रहते हैं कि विवाह हुआ है या जन्म हुआ है। दोनों चीज एक ही दिन हुआ है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जिस दिन जन्म होता है उसी दिन हम लोग गाड़ी का, वाहन का खरीदते हैं, उसी दिन कुछ नया कार्य करते हैं। उसी प्रकार इसी दिन उनके विवाह का भी व्यवस्था किया गया, और उनका विवाह नारद जी ने कराया था। तो मैं उनके विवाह का ही कुछ रामचरितमानस से कहना चाहूँगा। उनका विवाह ही आज कराते हैं, तो विवाह देखते हैं कैसा होता है।
शंकर जी का विवाह किस प्रकार हुआ। शंकर जी का विवाह जब तय हुआ था पार्वती जी से, तब बारात प्रारंभ शुरू होना था, बारात जाना था और 5 बजे का समय तय हुआ। सारे देवता अपने अपने तैयारी में थे, इधर शंकर जी अकेले थे। सारे तैयारी इंद्र लोक में, देवलोक में सारी तैयारियां चल रही हैं, नृत्य हो रहा है, भजन हो रहा है, लोग विष्णु जी गरुड़ को तैयार कर रहे हैं, इंद्र जी अपने हाथी को तैयार करते हैं, ऐरावत हाथी को, यमराज जी अपने भैंसे को, और सारे देवताएं अपने वाहनों का तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, लड़ियां लग रही हैं, इंद्रलोक सज रहा है, सब जगह कुछ ना कुछ तैयारी चल रहा है। लेकिन भगवान शंकर जी के पर्वत पर कोई हलचल नहीं है, वहां कोई तैयारी नहीं है। उनके गण है नंदी और भृंगी, जो दोनों परेशान रहते हैं कि यहां तो कुछ हो नहीं रहा है, सब जगह सब कुछ हो रहा है, यहां भी कुछ होना चाहिए, हमारे भी भगवान शंकर जी को सजाना चाहिए, तैयार करना चाहिए उनको, बारात का वक्त हो रहा है, चलना भी है। तब दोनों ने विचार किया कि क्यों ना हम ही लोग दोनों मिलकर सजाते हैं, इनको दुल्हा बनाते हैं। भगवान शंकर से बोलते हैं उनके गण कि भगवान हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपका श्रृंगार करें, आपको तैयार करें। भगवान इजाजत देते हैं, जैसा गण का इच्छा, बोले बाबा तो वैसे ही हैं, जैसी इच्छा वैसा व्यवस्था। उन्होंने कहा ठीक है करो। गण लोग अपना अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि पहले क्या किया जाए। तो एक बताता है कि दूल्हे के सर पे मोर सजता है, मोर लगता है, आपके यहाँ शायद सहरा या जो भी कहते हो, तो मोर होता है। तो ये दूसरा पूछता है ये मोर क्या होता है। गण बताता है कि ये मोर वो होता है जो दूल्हे के चेहरे के आगे ढका होता है और सर के ऊपर ताज होता है और ढका होता है, आंख चेहरा ढक जाता है उससे। तो गण कहता है ठीक है, व्यवस्था करते हैं। पहले भगवान शंकर के सारे बालों को, जटाओं को बांधा जाता है, बांधने से एक मुकुट का रूप बन जाता है। कहते ये तो हो गया, मुकुट तो हमने तैयार कर लिया, अब इस पे मोर लगाना है। मोर कैसे लगाया जाए, तो मोर के खोज के लिए एक कहता है रुकिए अभी मैं जाता हूं, मैं कुछ करके आता हूं। वो जाता है और 15, 20, 25 सांपों को पकड़ के लाता है, पतले पतले 15, 20, 25 सांपों को लाता है, उसको बांधता है और सर के बाल के ऊपर उसका फन और उसका पूंछ नीचे लटका देता है। भगवान शंकर बोलते हैं ये क्या है, तो कहा ये मोर तो हमने लगा दिया, ये आपके चेहरे पे मोर सजाया गया है। तो कहे ठीक है, ये भी सही है, अब आगे क्या होगा। गण सोचते हैं कि अब इनको जो है श्रृंगार में इनको बाजूबंद, कड़ा, ये सब पहनाना होगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प लाए जाते हैं, कुछ गले, कुछ बाजू में लगाते हैं, कुछ हाथ में लगाते हैं, कान में लगाया जाता है छोटा सांप, उसके नीचे बिच्छू लगाया जाता है। इस तरह से इनका श्रृंगार होता है और मैचिंग के साथ होता है। इस हाथ में जिस कलर का है उसी हाथ में दूसरे हाथ में भी उसी कलर का है, कुछ अंतर नहीं है उसमें। बहुत मैचिंग का ख्याल रखते हैं और इस तरह से उनका श्रृंगार प्रारंभ होता है। उनको पूरा पहनाने के बाद फिर सोचते हैं कि यज्ञ पवित्र भी चाहिए इनको, तो एक पतला सा सांप लाया जाता है, एक सपला वासुकी नाग को पकड़ के लाते हैं, उसको उनके यज्ञ पवित्र के रूप में उनको पहना दिया जाता है। फिर लोग कहते हैं कि गण लोग बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हमने सजा दिया प्रभु को, लेकिन इनको पाउडर वाउडर भी तो लगाना होगा कुछ। तब वो सोचते पाउडर कहाँ से आए। तब वो जाते हैं शमशान से, वहां से लाते हैं वहां का जो जला हुआ था और उसको पूरे शरीर में उनके मला जाता है, उनके चेहरे पे, सारे शरीर पे उनके लगा के भस्म को जो है तैयार करते हैं। भस्म लगने के बाद भगवान शंकर विकराल रूप उनका था ही और विकराल हो जाता है। गले में उनके विष है, त्रिनेत्र है, सर पे चंद्रमा है, गंगा जी हैं
और उनका रूप और विकराल हो जाता है। उसके बाद बात आता है कि अब इनको वस्त्र भी तो पहनाना है। प्रभु से कहते हैं वस्त्र आपको पहन के जाना होगा, दूसरे नगर में जाना है प्रभु। तो कहते हैं वस्त्र तो मैंने कभी पहना नहीं है। तो कहते नहीं, वस्त्र तो पहना होगा प्रभु, दूसरे नगर में जाना है, अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते ठीक है, तो क्या करोगे? तो बागंबर उनका जिस पे वो बैठते हैं उसको उठा के उसमें बांधने का तैयारी होता है कि इसी को बांधा जाएगा। लेकिन जब बांधा जा रहा है तो वो बागंबर बार बार छलक रहा है, गिरने वाला होता है। तब गण कहते हैं इनको बांधा कैसे जाए? तो एक नाग को पकड़ के लाते हैं पतले से, और उससे जो है बागंबर को बांधा जाता है। और उसको गण कहते हैं कि हम लोग नाचे कूदे गाए जो भी करे उत्साह में करेंगे, लेकिन तुम इसमें से हिलना नहीं, हिलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से हिलना नहीं है, तुम इसी में फिक्स रहना, इसी में रहना, हटना नहीं यहाँ से। और इस प्रकार जो है भगवान शंकर तैयार होते हैं उनका बारात चलने के लिए। अब बारात तो दो ही हैं, अब उनके गण ही बाकी दो चार हैं। तब होता है कि बाराती तो आए, देवताएं तो आए। तो देवता लोग सारे आने लगते हैं, आते हैं और देखते हैं शंकर जी का विकराल रूप, उस पर भी ये सजावट। उसी में नंदी कहते हैं कि इनको माला भी तो पहनाना होगा। तब भृंगु जो है जाते हैं और एक 30-40 नरमुंड का जो है नरमुंड लाते हैं और सांपों से उसको जो है पिरोकर एक माला बनाते हैं और उसको पहना दिया जाता है शंकर जी को। इस प्रकार शंकर जी का रूप पूरा हो जाता है। अब बारात में भगवान विष्णु, बाकी देवता, इंद्र सब आए होते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि इस दूल्हे के लायक तो हमारा बारात नहीं है, इतना सुंदर दूल्हा है, बारात इस लायक नहीं है। और कहते हैं कि आप लोग अपने अपने हिसाब से, सारे देवताओं को कहते हैं आप चलिए यहाँ से, और दूल्हा जी पीछे पीछे आएंगे साथ साथ। ये कह के जो है बाकी देवता लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब भगवान शंकर पीछे रह जाते हैं। तो उनके गण कहते हैं कि अब कैसे चलेंगे प्रभु, हमारा तो बारात तो आगे आगे निकल गया, हम लोग पीछे रह गए। तो शंकर जी जो है कहते हैं ठीक है, किया जाएगा। उनका तैयारी इस तरह का होता है। तब वो कहते हैं भृंगु से कि तुम अपने सारे, मेरे सारे गणों को बुला लो, जो जहां है वहां से बुलाओ। तो भृंगु जो है तितुरी निकालते हैं और उससे बजाते हैं। तो वो बजाने से भृंगु ने तितुली बजाया, तब हर हर महादेव करते हुए उनके सारे गण वहां उपस्थित हो जाते हैं। और सारे भूत पिशाच, प्रेत पिशाच, हांकनी डांकनी, डाइन चुड़ैल बुढ़वा, इस तरह के सारे उनके गण वहां उपस्थित होते हैं। इनके उपस्थित होने के बाद तब वो वहां से प्रस्थान करते हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चलो बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरु डमरु बाजा, चल बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, हर बम 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 बम, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार ऐसे बोलते हुए उनके गण वहां से प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करने के बाद कई अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। ये देखने में ही काफी भयंकर बारात लग रहा होता है। कई बाराती ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, और कईयों के पास उसके पूरे शरीर में आंख है, सर पे भी, हाथ पे भी, गले में भी, हर जगह आंख है। किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पूरे शरीर में हाथ है, किसी को पैर नहीं है तो उसके किसी के पूरे शरीर में पैर है, किसी का सूअर का चेहरा है, किसी का कुत्ते का शकल है, सर लगा हुआ है, किसी का गधे का। इस प्रकार के अलग अलग अजीब से जो है बाराती होते हैं, और ये सारे वहां से चलते हैं।
आगे जब बढ़ते हैं, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा होता है, तब कुछ देवता पीछे देखते हैं और देखने के साथ डर जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या। दूसरा पूछता है ये क्या हो गया, पीछे क्यों देख रहे हो? कह रहे तुम भी देखो पीछे कौन आ रहा है। तो वो देखते और कहते अरे बाप रे, ये तो पूरे गण आ गए। शंकर जी से नंदी बोलते हैं कि प्रभु बराती तो आपने बुला लिया, लेकिन इनको तो बुलाने का बुलावा तो था नहीं। तो शंकर जी कहते हैं इनको बुलाने का बुलावा क्या, जब मुझे बुलाए तो मेरा पूरा परिवार चलेगा, और ये मेरा पूरा परिवार है, ये तो जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार बराती आगे बढ़ता है और पहले ही देवता लोग अगुआ लोग के पास वहां अगवानी जो कर रहे हो तो वहां पहुंच जाते हैं बरातियों के पास, जो शादी का व्यवस्था किए हैं। वहां पहुंचने के बाद सब माला वाला पहन रहे, मिलना हो रहा है। औरतें देख रही हैं कि दूल्हा कौन है, सब कोई देखता है कि दूल्हा कौन है। इसमें से आ गए तो लोग, तो उसमें से देखते हैं कि विष्णु जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सबसे सुंदर वही लग रहे थे। तो एक बूढ़े बाबा जाते हैं, उनसे कहते आप ही है ना? वो कहते कौन? आप ही है ना? कहते कौन? दूल्हा? नहीं नहीं, वो तो पीछे आ रहा है। तो बाबा बड़ा खुश होते हैं कि बराती जब इतना सुंदर है तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। और सारे प्रवेश करने लगते अंदर। ब्रह्मा जी सबको मीटिंग बुला के कहते हैं कि ऐसा करो, सब जो जलपान भोजन मिल रहा है पहले कर लो, नहीं तो पीछे से जो बराती आ रहे हैं ना उनको देख के सब भाग जाएंगे और हम लोग को जलपान भोजन मिलने वाला नहीं है। तो देवता लोग सब यही करते हैं, जलपान भोजन शुरू कर देते हैं। इधर तभी उड़ते हुए कुछ शंकर जी के गण वहां उपस्थित होने लगते हैं। आकाश से कुछ उड़ के आ रहे हैं, जमीन से कुछ हर हर महादेव का नारा लगाते कूदते फांदते आ रहे हैं। जो बाहर बच्चे खड़े होते बारात देखने के लिए, कई माताएं भेज देती है जाओ बारातियों को देख लो कैसे आए हैं, वो दौड़ के घर जाता है और छिप जाता है। जाकर छिपने के बाद दरवाजा बंद कर लेता है। तो माँ पूछती है ये क्या, क्यों भाग आए? तुम तो बारात देखने गए थे। वो कहता है बारात देखने? बारात तो पहले वाले तो ठीक थे, वो पीछे से जो आ रहे हैं बहुत खतरनाक। तो करे क्या हो गया, दिन में इतना क्यों परेशान हो? दिन में तो परेशान इसलिए हूं कि रात्रि वाले लोग दिन में आ रहे हैं, जो रात में घूमते हैं वो लोग दिन में नजर आ रहे हैं सारे। माता जी आप भी मारे जाएंगी, पिताजी भी मारे जाएंगे और मैं भी मारा जाऊंगा, इसी में हम लोग छिप के रहते हैं। तो पूछती हुआ क्या? तो वो बताते वो बारात में जो है कुछ इस तरह से लोग आ रहे हैं और अजीब सा गर्जना करते आ रहे हैं। कुछ उसमें क्योंकि कुछ सुअर रूप में है, कुछ कुत्ते के रूप में, कुछ तो वो जब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का आवाज आएगा तो वो अजीब ही सा आवाज करेगा। बच्चा को सुनती है तो वो सोचती है कि अच्छा। वही फिर जब बारात लगता है दरवाजे पे, अब दरवाजे पे जब आता है तो मिलनी होता है। मिलनी होता है तो आप लोग जानते हैं कि जो सास होती है वो आरती करती है दूल्हे का, ऐसा भी रिवाज होता है। हिमाचल से चले थे शंकर जी, तो हिमाचल आए थे, तो वहां पे जो है मिलने के लिए जैसे आई उनकी सास, वो देखती है उनको और उनका थाली और लोटा दोनों गिर जाता है और वहां से वो भाग जाती है। उनके भागने पर जो है सारे देवता कहते हैं, गण कहते हैं कि ये तो भाग गई। कहते नहीं नहीं, यहाँ का रिवाज है, ये जो गिरा ना और ये भागी जो है ये यहाँ का रिवाज है। तो गण कहते हैं ठीक है प्रभु। विष्णु का कहते, विष्णु जी आके उनसे मजाक में कहते हैं शंकर जी ये क्या हुआ, आपकी सास तो भाग गई, उनका आरती का थाली गिर गया। तो शंकर जी ने कहा हाँ आरती तो कर रही थी, आरती ऐसे ही होता है। जब वो आरती कर रही थी तो जब वो चंद्रमा तक पहुंची, उनका हाथ घुमाकर हाथ चंद्रमा तक गया तो उनको नजर आया कि चंद्रमा तो इनके सर पे है, तो मैं आरती क्यों कर रही हूँ? तो उन्होंने आरती गिरा दिया, आरती का थाली छोड़ दिया कि जब चंद्रमा सर पे है तो मैं आरती किसको दिखा रही हूँ। और फिर कहते हैं कि अच्छा वो तो ठीक था, और जो जल गिरा वो तो करे वैसे ही हुआ ना प्रभु। जब वो जल गिरा रही थी, जल लेकर आ रही थी और उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा गंगा जब इनके सर ही में है तो जल किसको देना है, और इस प्रकार उनका लोटा भी गिर गया। तो यही हुआ है प्रभु, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। और इस प्रकार जो है शंकर जी का विवाह संपन्न होता है और पार्वती जी से विवाह होता है, माता पार्वती जी से। और मैं अपना कथा यहीं पे विश्राम करना चाहूँगा। धन्यवाद।
श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः।